हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 9 का हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसमें हम लोग के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में 2.1, 2 एंड 3 में डिस्कशन कर लिया था एंड 2.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आइडेंटिटीज की हमारी ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करनी थी, ज्यादा टाइम खर्च नहीं करो, सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमारे पास एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी थी आइडेंटिटी नंबर 8। वो क्या कहती थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया है, और कौन सा क्वेश्चन में किया है इसका यूज? हमने 11 में भी किया है। ठीक है, अब यहां पर हमें इसका यूज करना है, लिखेंगे बाय आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी नंबर ले दें तो और अच्छी बात है, एग्जाम में खुश हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 8, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज, कुछ नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बदले क्या देगा? 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां मैंने बाय मिस्टेक वाई जेड किया, जेड वाई लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये बात आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कशन किया है, इसमें इंटीजर में भी डिस्कशन किया है, और इससे पहले भी इंटीजर, होल नंबर, इन सब में हमने कुछ आइडेंटिटी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन की थी। क्या थी? जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या यूज किया था? 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर सेम आएगा। ऐसे z इंटू वाई वाई इंटू जेड एक ही बात है, कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है। अब एक बात हम जानते हैं, क्या 0 के किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमारा क्या आना है? 0। ये क्लास कौन सी ऊपर से पढ़ता है? फर्स्ट से। तो यानी कि पूरी कहानी हमारी क्या हो गई? 0। ठीक है, 0 अपने आप में इतनी ताकत रखता है, अगर 10 लाख भी आपके पास है, उसमें आप 0 से इंटू कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। हमने कैलकुलेशन करी बहुत सारी, 2 से, 3 से, फिर 558 से, 76 से, 89 से, 93 से, करते करते सुबह से शाम हमने 1-1.5 घंटा अपना खर्च किया। अब हमने कैलकुलेशन अपनी रखी, 2 मिनट के लिए पानी पीने चले गए, कोई अच्छा बच्चा आया, उसने 0 से मल्टीप्लाई कर दी, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अगर प्लस करके जा रहे हैं तो 0 का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय मिस्टेक हमसे, अगर हमसे कैलकुलेशन करते हुए 0 प्लस करना है और 0 प्लस की जगह मल्टीप्लाई साइन लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कहोगे 0 प्लस क्यों करना है? कई बार हमारे पास डेटा में आ जाता है, डेटा यानी चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा आगे नहीं जा रहे। हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इधर ही माइनस का जगह किसको जाएगा? प्लस का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो गया हमारा 3xyz। 0 में प्लस करें, 0 में किसी के नंबर प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही नंबर। ठीक है, यही हमें लेके आना, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हेंस प्रूव। बस इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 0 लिख देना है इसके बाद जो गिवन है। गिवन रखेंगे, 0 आ गया, इधर माइनस का जाएगा, प्लस का हो गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कहीं भी कोई क्वेरी है देन यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स
कमेंट बॉक्स एग्जिट ऑन वीडियो के नीचे होता है, और बाय चैट बॉक्स आल्सो 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 hours present for all of you. Okay, you can discuss anytime. You can note down this after we discuss question number 14 also. हाँ बेटा, you have note down the question number 13. Now we can discuss about question number 14. ये कह रहे हैं हमसे without actually calculating the cubes, मतलब बिना एक्चुअल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए हमें इस पूरे सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इसमें रियल में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, रियल में कैलकुलेट नहीं करना है इस क्यूब को, हमें इस क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना है, रियल में नहीं करना, मतलब एक्चुअल में नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताना है। कैसे? जैसे कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं, 2 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, वो काम इसमें नहीं करना है। तो हम कैसे करेंगे फिर? हमने जो काम हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमें करके दिया है, यानी इसमें हमें ये बात पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। कब? अगर हमारे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले चेक करेंगे इफ -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का सॉल्यूशन हमारा 0 आ जाता है तो हम सीधा इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पर हम कर सकते हैं। तो 12 में 7 गए 5, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 में से 5 गए 0। ये हमारा सॉल्यूशन इसका x की वैल्यू का, y की वैल्यू का, z की वैल्यू का, तीनों को प्लस करके हमारा 0 आ रहा है। तब हम देन -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12 और y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। इन चारों के आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लिख देंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन y आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू डायरेक्ट 3x वाई जेड। यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, -12, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5। 12 3 is 36, -36 इंटू 5 इंटू 7। पहले दोनों से निबट लेते हैं। 5 3 30 का 0 कैरी आगे 3 और 5 3 15 और 3 18 इंटू 7। अब 7 से 0 तो एज आ जाएगा, माइनस एज आ जाएगा, क्योंकि एक ही माइनस है, ये बात हम जानते हैं। अगर -1 है, 3 1 है, 3 है, 5 है तो हमारा आंसर डायरेक्ट माइनस का है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 18 7 जा 126, इसीलिए कहा जाता है एटलीस्ट 19 तक केवल सभी को लाना चाहिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेटिंग में। ये आपका आंसर है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है फिर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम इस वाले में नहीं लिख रहे, समझ में तो आई गया ये कहां से हुआ है। बाय अगर तीनों को प्लस करके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, ये हमने क्वेश्चन 13 में प्रूफ करा है। तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ सकती है, 3x वाई जेड, 3 इंटू एक्स क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू थर्ड वैल्यू। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसके लिए भी, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहां पर 28 एज इट इज प्लस माइनस माइनस का 15। अब फिलहाल तो इसे रेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, समझ में आएगा। आप अगर नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्लास में रफ होकर टेंशन है, लेकिन यहाँ पे रफ होने पर टेंशन की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस 13, 28 में से 13 का कितने बचे, सॉरी 15 का, 13 भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 13, 28 में से 15 का 13 माइनस 13, 13 माइनस 13 0 आ गया। देन अब हम उस पर इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे शो किया है। 28 का क्यूब प्लस माइनस के 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 28 एक्स की वैल्यू
मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, दो साइन है माइनस के, आपको बताया था अभी। अगर माइनस के साइन इवन क्वांटिटी में होंगे तो हम डायरेक्टली प्लस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ऑड क्वांटिटी में है तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस के हो गए, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 के बाय 28 से करते हैं, 3 24 का 4, कैरी आएगा 2, 3 2 6 और 2 8, ठीक है। 84 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13, अब इन दोनों 84 की 15 से कर लेते हैं। 15 4 तो 60 का 0 कैरी आगे 6, 15 8 120 और 6 126, 1260 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ इन दोनों से निपट लेते हैं, इसीलिए बोला था 19 टेबल एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर आप मेरे को 15 टेबल याद नहीं है तो मैं क्या करता है, पहले 5 से करता फिर 1 से करता, टाइम ज्यादा खर्च होता। सेम कारण 13 के साथ, 13 की 0 से 0, 13 6 जा 78, 8 कैरी आगे 7, 13 2 26 और 7 कितने हो गए 33, 3 कैरी आगे 3, 30 मैंने 13 और 3 16, 16380। If you have any query, then you can discuss with us. अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी कोई भी डिस्कस कर सकते हैं, और ठीक है नोट कर सकते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हाँ बेटा, we have noted down the question number 13 and 14. Now when we can discuss about question number 15. क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है ये, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की कहानी गिवन है और उसमें ये पूछ रहा है, अच्छा उसमें रेक्टेंगल तो की तो बात कर रहा है, उसका एरिया भी गिवन है। अब उसमें से ये हमसे कह रहा है लेंथ और ब्रेथ इसकी बताओ। हमें एरिया पता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। पहले हमारे क्वेश्चन क्या होते थे कि लेंथ पता है, एरिया पता है, तो ब्रेथ पूछ रहा है, या फिर ब्रेथ और एरिया पता है तो लेंथ पूछ रहा है, या लेंथ और ब्रेथ पता है तब एरिया पूछ रहा है। तो वहां पर क्या है, अब यहाँ पे एरिया पता है लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों ही पूछ रहा है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन 3 चीजें होती हैं, एटलीस्ट हमें उसमें से 2 पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पता है। कुछ नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी हमें इसको 2 मल्टीपल में फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये हम जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एरिया हमें गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। इसके हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने किस में किया था, क्वेश्चन नंबर इसका हमारा थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जैसे फैक्टराइज सेम वही कहानी करनी है, मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाली कहानी है, यानी कि 12 की और 25 की मल्टीप्लाई करें, एक ऐसा नंबर चाहिए हमें 25 12 जा 12 5 60 का 0 कैरी 6 12 24 6 30, मतलब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करें 300 आ जाए और उन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाए 35। तो इसके लिए हम इन दोनों के पहले हमने मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिला 300। अब हमें 300 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने तो कितना है 300, और उन दोनों को यहाँ ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करें तो मिडिल वाला टर्म है 35। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए 300 के फैक्टर कर लेते हैं। अब 300 के पूरा फैक्टर क्यों करें, हम तो इन दोनों का फैक्टर अलग कर लेते हैं। 25 का 5 into 5 और 12 का क्या होगा 2 into 2 into 3। जब आप 12 कैसे लिख के करोगे तो क्या आएगा 2 6 12 2 3 6 3 1 3, वही आ गए। अब इससे हम सेट बना देते हैं कि 2 ऐसे सेट बने जिनको हमारा प्लस करें 35 आ जाए, उनसे की मल्टीप्लाई करो तो 300 आएगा, क्योंकि ये सब क्या है मल्टीप्लाई में। कैसे बनाते देखो, 5 to the 10 5 to the 10 10 3 का 30 30 प्लस 10 कितना हो गए, ये तो 40 आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 35।
यार सेट हमारा बेकार हो गया। अब देखते हैं और 5 2 या 10 10 2 या 20। तो इन तीनों के मल्टीप्लाई कर ले 5 2 और 2 की। एक 5 और 3 की इधर कर लो, 5 3 15। 20 प्लस 15 कितना आ गया 35, यानी एग्जैक्ट हमारा सेट बन गया। 20 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 20 मल्टीप्लाई 15 300, ठीक है। और 20 और 15 को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 35, यानी कि हमारा सेट कंप्लीट हमें मिल गया। तो अब इसके फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से। माइनस की जगह माइनस और 35 ए को हम क्या लिखेंगे 20a प्लस 15a प्लस ये 12 एज इट इज। अब यहां पर हम 25a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस बाहर है ब्रैकेट का। आपको क्या बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का। ये 20 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है इसलिए ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस 12 एज इट इज। इन दोनों में एक साइड ये बनेगा, एक साइड हमारा ये बनेगा। इन दोनों साइड में से क्या कॉमन आ सकता है, पहले 5 कॉमन है। कॉमन का मतलब जिसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर आ सकते हैं। 5 की टेबल में 25 भी आता है, 20 भी आता है, ठीक है। 9th क्लास में इतना बेसिक से बताना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है और दूसरी चीज टाइम कम होता है। पहले तो 8th क्लास में क्योंकि ये चीज हम पढ़ गए इसलिए 9th क्लास में वैसे बतानी चाहिए, लेकिन बता देते हैं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर स्पेशलिटी है कि बेसिक से बेसिक लेके चलेंगे ताकि समझ में ज्यादा है। काम कम हो लेकिन जितना हो उतना समझ में आना चाहिए। इन दोनों में 5 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर इसमें है, ए इसमें है, मतलब दोनों में ए तो एटलीस्ट है ना, तो 5a कॉमन आ गया। यहां से बचा 5, यहां से बचा a, 2 a थे, स्क्वायर था, 8a बचेगा। 5 पे टेबल 20 कौन सा नंबर आया था 4 नंबर पे। a तो हमने एक था जो कि कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब डिवाइड कर दिया, a से a कट गया कह सकते हैं। a स्क्वायर था, a तो a बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, क्योंकि ये बात हम जानते हैं 3 के 15 भी आता है और 12 भी आता है, लेकिन माइनस से लेंगे। अब माइनस से क्यों लेंगे भाई, जो साइन आगे वाले नंबर के पास होता है वही साइन के साथ कॉमन लेंगे। यहाँ प्लस होता तो हम प्लस का 3 कॉमन लेते हैं, माइनस का है इसलिए -3 कॉमन लिया है। यहां से बेटा 3 के जगह 15 आता कौन से नंबर पे 5, ए एज इट इज, क्योंकि एक के साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि ए केवल यहाँ पर नहीं है। अब बाहर माइनस है, ये 15 माइनस का तो प्लस का हो गया, अब ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। 3 के 12 कौन सा नंबर आता है 4 नंबर। 5a - 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, 5a - 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो अब इन दोनों फिर कॉमन ले लेंगे। 5a - 4 कॉमन आ गया। यहां से इन दोनों में जब 5a - 4 कॉमन ले क्या बचे मिला हमें 5a, अभी सेफ है। अब इन दोनों में से 5a - 4 भी कॉमन लिया क्योंकि हमने कोने में से लिया है ना, तो यहां से बचेगा हमें -3। दो ब्रैकेट की कोई साइन नहीं, कौन सा मानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई का। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हमारे फॉर्मूला में एक फॉर्मूला क्या था लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले वाले को हमने मान लिया लेंथ, दूसरे वाले को मान लिया ब्रेथ। लेंथ इज इक्वल टू मिल गया हमें 5a - 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू मिल गया 5a - 3। यानी करिए आज का इंटेंट। अब इस पे बात करते हैं, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहे, बट हाँ ये काम हम कर सकते हैं, इतनी परमिशन हमारे पास है, बट आपके पास नहीं है। एग्जाम में अगर आपके पास दोनों पार्ट आते हैं बाई चांस, तो आप दोनों में ही फॉर्मूला लिखोगे। ये आप ये बात नहीं कर सकते हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। मैं क्यों नहीं लिख रहा, टाइम बचाना है और वीडियो थोड़ी छोटी करनी है, टाइम एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपका ही टाइम बचा रहा है, अपना नहीं बचा रहा है। और लेकिन एग्जाम में आप ये कहो टाइम बचाना है, एग्जाम में स्टेप बाय मार्किंग होती है, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, पहले भी कई बार बताया। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसकी करेंगे 35 वाई स्क्वायर -13y -12, इसकी सारी वही करेंगे। अब इसमें जैसे हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे क्योंकि बाद में फैक्टरी करने मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर आए इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगा, वो हमें नहीं पता क्या आएगा, फिलहाल इसके फैक्टर का यूज करेंगे। और माइनस करने तो क्या है 13, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और लाना हमें मिडिल वाला होता है, ठीक है। तो फिलहाल चलो अच्छा ऐसे करते हैं, हाँ
35 का फैक्टर करें कितना है, 5 7 35, 5 इंटू 7, और 12 का फैक्टर वही पुराने वाले 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी 2 इंटू 2 इंटू 3 कहां से आया था, वो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके सेट बनाने ऐसे कि दो सेट ऐसे, दो नंबर ऐसे मिले, दोनों को माइनस करने पर क्या मिल जाए, 13। देखते हैं, 5 टू 10 और 10 थ्री 30, ठीक है। 7 टू 14, 30 माइनस 14, आई थिंक 13 तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, हाँ 5 टू 10, 10 टू 20 तो सही है, 3 7 21, इधर 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, ये भी ठीक नहीं है। चलो हाँ, अब बनाते हैं, ऐसा करते हैं, 5 3 15 आ गया, 7 टू 14, 7 टू 14, और 14 टू 28, 28 और 15 कितना मिल गया, 13, ठीक है। ये टफ नहीं है, अगर आपने 8 में प्रैक्टिस की होती है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को डायरेक्ट पता है हम ऐसा कर सकते हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप बताना कंपलसरी कि हम ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, बाय हुक बाय क्रुक, इडियम्स है इंग्लिश का, ठीक है। इडियम फ्रेजेस में से है कि हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके बस ये साइड बनाना है, तो वो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है, जितने यार समझ करेंगे। तो हमें क्या मिला फिलहाल, 28 और 15, 35 बाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 13 बाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 28 बाई माइनस 13, नहीं 15 था ना, हाँ 5 3 15, और ये माइनस का 12। इसके बाद वही कहानी, 35 बाई स्क्वायर तो एज इट इज, ब्रैकेट के बाद माइनस का अंदर साइन चेंज होंगे, ये प्लस का बाई है, 28 बाई माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 बाई माइनस 12। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले 7 दिखाई दे रहा है, क्यों, 7 के टेल में 35 भी आता है और 28 भी आता है, और दूसरा y भी दोनों में है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, कम वाला कॉमन लेंगे, ज्यादा वाला क्यों नहीं लेंगे भाई, है ना। कुछ माइनस को मन में ये बात आती है, ज्यादा वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ज्यादा वाला कॉमन लेंगे, यहाँ से कम ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इसलिए कम से कम जो वैल्यू होती है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ से 7 के 35 5 नंबर पे, y तो थे एक बचा, 28 कौन से नंबर पे आता है, 4, y एक था वो एक भी नहीं बचा। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 के टेल में 15 भी आता है और 12 भी आता है, और यहाँ पे y कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि y यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्लस का लेंगे 3, अब प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया था, यहाँ वाला साइन देखते हैं, मतलब जो आगे वाले डिजिट पे आगे जो साइन होता है वो लेते हैं, यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने माइनस का 3 कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस का है साइन तो हमने प्लस का 3 कॉमन लिया, ठीक है। 15 कौन सा नंबर है, 5 y एज इट इज, 12 कौन सा नंबर आता है, 4। अब 5 बाई माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 5 बाई माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा 7 बाई, यहाँ से बचेगा प्लस का 3, फिर वही कंपेयर करेंगे तो लेंथ मिल जाएगी हमें कितनी, 5 बाई माइनस 4, और ब्रेथ मिल जाएगी 7 प्लस 3, लेंथ इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू 7 बाई प्लस 3, ठीक है। ये करने का है, then you can ask any time. You can write down this after we discuss question number 16 also. हाँ बेटा, you have written down the question number 15. Now we can discuss about question number 16. बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम कहानी जैसे 15 की थी, सेम हमारी 16 की कहानी है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। What are the possible expressions for the dimension of the cuboid whose volumes are given below? मतलब इसमें क्यूबाइड की डायमेंशंस क्या होंगे जब हमें वॉल्यूम पता हो। वॉल्यूम क्यूबाइड क्या होता है, एज वी नो दैट, यू आल्सो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एरिया में क्या होता है हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ,
क्योंकि एरिया हम कहाँ निकालते हैं, 2 डायमेंशन की, लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगल दिखाने थे, रेक्टेंगल की कैसे हमारी शेप है 2 डायमेंशन, और वॉल्यूम कैसी डायमेंशन है, मतलब कैसी ऑब्जेक्ट है, कैसे डायमेंशन है, कैसे शेप है 3 डायमेंशन। अभी डायमेंशन से नहीं आ रहे क्योंकि फिर और लंबी कहानी जाएगी, ठीक है, वहां में नहीं पहुंचे। प्लस वॉल्यूम से मतलब रखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। तो यानी कि हमें एरिया वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स चाहिए थे, अब वॉल्यूम वाले में कितने टर्म्स चाहिए होंगे हमें 3, ठीक है, तो बस 3 से कंपेयर कर देंगे, पहले 3x स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज फिलहाल तो, ठीक है। और एक बात और बताई थी आपको फैक्टराइजेशन में भी, स्टार्टिंग में या कहीं भी हमें ये प्रीवियस वीडियो में यानी कि क्वेश्चन में थर्ड में भी एक बात बताई थी, सबसे पहली बात हमारी क्या रहती है, कॉमन देखते हैं फैक्टर करने से पहले। तो यहाँ पे हमें पूरे में, अगर कॉमन कब देखेंगे, जब पूरे में कॉमन आ रहा हो, हर किसी में कॉमन लेके नहीं बैठेंगे, हम वही टर्म कॉमन ले सकते हैं जो कंप्लीट में कॉमन हो। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कैसे कह सकते हैं इसमें 3 है, क्योंकि 3 के टेल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, और यहाँ पे फिर हमें दिखाई दे रहा है x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x भी कॉमन ले सकते हैं। 3 के टेल में 3 कौन सा नंबर आता है 1, फिलहाल 1 लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तभी चल जाएगा। x की पावर 2 थी, x बचा, माइनस एज इट इज 3 के टेल में कौन सा नंबर पे 4, x 1 था, 1 भी नहीं बचा। अब हमारे पास दो वेरिएबल कांस्टेंट की कोई साइन नहीं है, तो कौन सा मानते हैं मल्टीप्लाई, वेरिएबल या कोई भी नंबर के बीच में और ब्रैकेट पीछे कोई साइन नहीं, कौन सा माना जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम इसे अगर वॉल्यूम से कंपेयर करें, वॉल्यूम के फॉर्मूले से कंपेयर करें तो क्या होगा, L B और ये H, कंपेयर, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो क्या होगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेथ इज इक्वल टू x, हाइट इज इक्वल टू x माइनस 2। सेम कहानी यहाँ तो डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, और इसके पहले फैक्टर करेंगे, सब में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, सबसे पहले हमें 4 दिखाई दे रहा है, 4 के में 12 भी आता है, 8 भी आता है और 20 भी आता है। दूसरे क्या दिखाई दे रहा है, k, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ पर भी है। y नहीं ले सकते क्योंकि y यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, तो फिलहाल 4 और k से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ से पकड़े में 12 कौन सा नंबर पाता है 3, y इसका सेफ है, 8 कौन सा नंबर पाता है 2, y सेफ है क्योंकि k तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस k तो बचेगा नहीं जो कॉमन ले लिया, 20 कौन सा नंबर पाता है 5, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे तो हम कर सकते थे लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर हमें इसके फैक्टर और नहीं हो रहे होते, इसके फैक्टर और नहीं हो सकते एक्सपांस 4 के, इसलिए यहाँ पे हमने इस ऐसी एज इट इज ले लिया। यहाँ पे अब इसके फैक्टर हो सकते हैं, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो फिलहाल और हो सकते हैं, इसलिए अभी उसे और करेंगे। वही कहानी जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की, 15 से पहले एक मिनट 15 में भी की थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, हमें ऐसा नंबर मिला है, उन दोनों नंबर मतलब 15 है, 15 को से 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आए, और ये वाला साइन कौन सा है, साइन कौन सा है माइनस, माइनस करें तो ये नंबर 2 आए, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि हमें ऐसा नंबर मिल गया, हम 2 को ब्रेक कर सकते हैं 5 माइनस 3 में, 3y स्क्वायर इट इज प्लस 2y क्या लिखेंगे 5y माइनस 3y माइनस 5 अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, क्योंकि हम एक ही ब्रैकेट 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक ही जगह स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कोई सा भी, तो हम क्या करते हैं, अगर बीच में स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो हम इसके साथ में कर्ली ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं। जब इस ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा बीच प्लस माइनस साइन खत्म हो जाएगा तो हम ये लगा सकते हैं,
जैसे हम यहाँ पे अगर ये ऐसे कर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एक और लगाते तब गलत माना जाता। हाँ मल्टीप्लाई में है केवल ये प्लस माइनस नहीं होता तब कोई इश्यू नहीं था। ये कर्ली ब्रैकेट आ गया। फिलहाल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 के एज इट इज 3y स्क्वायर, क्योंकि आप बीच में स्मॉल ब्रैकेट हटने वाला है तो हम कर्ली ब्रैकेट का हटा सकते हैं, प्लस 5y माइनस 3y। यहाँ पर मैं साइन का ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाद प्लस है। जब ब्रैकेट के बाद माइनस होगा तब हमें अंदर साइन का फोकस करना होता है, क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। अभी फिलहाल ब्रैकेट के बाद कौन सा था? प्लस का। तो हमें बिना किसी टेंशन के लिए 5 माइनस 3y एज इट इज लिख दिया, माइनस 5 एज इट इज, 4 के एज इट इज। फिर साइड बनाएंगे, इन दोनों का साइड एक, इन दोनों साइड, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? हमें y मिल रहा है खाली, क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 कुछ कॉमन का मतलब ही नहीं है, तो केवल y कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा 3 एक y प्लस यहाँ से बचेगा खाली 5। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें? माइनस, कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या करें भाई? 1। जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1। मल्टीप्लाई वाले केस में तो कुछ नहीं था तो 3y एज इट इज, ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे। 3y माइनस का था प्लस का आएगा, 5 माइनस का था ये प्लस का आएगा। ये 1 कॉमन लिया तो मतलब सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या था? डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करना सब कुछ एज इट इज आना है। फिर से डिवाइड करके आते कि वो प्लस माइनस के बीच में स्मॉल ब्रैकेट आ रहा था, हटाने नहीं चाहिए इसका मतलब। चलो 4 के, अब यहाँ पर 3y प्लस 5, यहाँ पर भी 3y प्लस 5, यहाँ पर भी 3y प्लस 5 कॉमन ले लिया। यहां से बचा हमारे पास कॉमन लेने का y केवल, यहां से बचा माइनस का 1। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गए। इससे कंपेयर करेंगे तो एल बी इंटू एच, बिल्कुल सेम कहानी लिखते ना पहले, क्योंकि जब आप करोगे तो आप फॉर्मूला भी लिखोगे यहाँ पे, फिर फर्स्ट इक्वेशन वाली आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, फिर कंपेयर करने पर वॉल्यूम के लिए ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रेथ, ये आ गया हाइट। वॉल्यूम इज बी फॉर वॉल्यूम, ये आ गया मैं सेकंड। कंपेयर एल इज इक्वल टू कितना है? 4k, फर्स्ट मल्टीप्लाई, और ब्रेथ इज इक्वल टू 3y प्लस 5, थर्ड टर्म यानी कि हाइट इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। और अगर समझ में आ रहा है, मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4 इन नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर नंबर 3 बाद में करेंगे, वो वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन एग्जाम टाइम जो आ रहा है स्टूडेंट का तो चैप्टर 4 भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले 4 पे डिस्कशन करेंगे। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।